इस टॉपिक में हमको कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड ले रखी है, उसमें आपने क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारा डायपोल है। देखो भाई, डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस से मिलकर बनता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट का होता है। यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। हमने इसका पी पॉइंट हमने इसका एक डायपोल मोमेंट पी कंसिडर कर लिया है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की उसको डायपोल मोमेंट पी वेक्टर से सिंबलाइज करते हैं, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ये ए पॉइंट है। और अब आपको निकालना है कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। सही है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यानी अगर इस डायपोल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और आपने फर्स्ट चैप्टर में भी समझा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो प्लस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, और माइनस क्यू चार्ज में जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, जिसकी वजह से ये जो डायपोल है ना हमारा, ये अलाइन होने की कोशिश करता है, रोटेट करने की कोशिश करता है। जैसे ये रोटेट करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आपका एक ट्विस्टिंग कपल टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। यानी अगर आपका टॉर्क जो कि एक्सटर्नल फोर्स का टाइप है, अगर एक्सटर्नल फोर्स है, ये डायपोल रोटेट भी करेगा। अभी जब ये डायपोल रोटेट करेगा, अगर अज्यूम करो ये एंगल अब थीटा है और डायपोल कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो आपको नहीं पता कि, आपको नहीं लगता कि इसके एंगल में चेंज आएगा, डायपोल के एंगल में चेंज आएगा, और एंगल में चेंज आने की वजह से यहाँ पर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे भैया, वर्क डन कैलकुलेट करोगे। सो वर्क डन के लिए आप क्या लिखोगे, वर्क डन के लिए लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स कौन सा है, यहाँ पर फोर्स आपकी टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, आपका एंगल का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क डन आएगा आपको टॉर्क इंटू डी थीटा। अब एक बात और बताओ आप, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला था हमारा पी ई साइन थीटा। इज दैट क्लियर। तो आप टॉर्क की जगह टॉर्क का फॉर्मूला रखेंगे तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा आपका, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप क्या काम करोगे, बस इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन या ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करो भाई इसका। जैसे इंटीग्रेशन करोगे आपको क्या मिलेगा, तो W इक्वल्स टू, देखो ये डायपोल मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे, P इंटू ई, क्या बचेगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा। मैंने क्या, अब लिमिट्स के लिए देखो, लिमिट्स के लिए एक थोड़ा सा फंडा है। मैंने थीटा वन कितना लिया है, ठीक है, मैंने ये लेट्स से ये थीटा वन है, और ये जो थीटा टू है मैंने ये 0 डिग्री लिया है। समझ रहे हो, नहीं समझे आप, ये आप अभी रहने दो, थीटा रहने के लिए रहने दो। बस आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी डायपोल को कुछ एंगल डिस्प्लेसमेंट कर देते हो, यानी अगर उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हम दूसरे वाले सिचुएशन में देख लेंगे। अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं फिलहाल, वर्क डन ड्यू टू एन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो W इक्वल्स टू कितना आएगा, पी ई, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस के कॉस थीटा। तो आपको वर्क डन कितना आएगा, माइनस के पी ई कॉस थीटा। आया समझ में कुछ। और अगर आप ये बोलो कि जो हमारा डायपोल है वो थीटा वन एंगल से थीटा टू रोटेट हुआ है, तो आप यहाँ पर लिमिट्स भी रख सकते हो, थीटा वन से थीटा टू, तो लिमिट्स रखनी पड़ेगी थीटा वन से थीटा टू। तो यहाँ पर कितना आएगा, कोस थीटा टू माइनस के कोस थीटा वन। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या होता है, आपका वर्क डन होता है इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वर्क क्या होता है, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इलेक्ट्रिक डायपोल की, माइनस की बी कोस थीटा टू माइनस की कोस थीटा वन। ठीक है। अब देखो कुछ स्पेशल केस बन जाते हैं, वो स्पेशल केस आप इजीली पढ़ सकते हो कि अगर आपका थीटा टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कि आपने ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0।
तो माइनस के पी ई मल्टीप्लाई बाय माइनस के कोस थीटा 1, तो पॉजिटिव के पी कोस थीटा आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से आप चेक करके एंगल रख के देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।